नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये तेज पत्ता। हम सब जानते हैं, जो हमारे किचन में तेज पत्ता सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें बहुत यूज़ होता है। तो ये उसका पौधा है और मैं इसे जो है पर सैटरडे को जो है नर्सरी गया था, अपनी लोकल नर्सरी, तो वहाँ से लेके आया था। तो मुझे ये पौधा दिख गया। तो मुझे मैं कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन जब भी नर्सरी जा रहा था तो याद नहीं रहता था इसको लाना। और ऑल स्पाइस का ये दोनों पौधे जो है मैं बहुत दिनों से देख रहा था। तो सैटरडे को गया था तो मैं इन दोनों पौधों को ये मुझे नर्सरी में मिल गए तो मैं दोनों को ले आया। दोनों ये भी जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो 150 रुपये के आसपास, या पता नहीं शायद 100 रुपये के आसपास का पौधा पड़ा है मेरे को। तो ये लेके आ गया मैं। तेज़ पत्ता हम अपने घरों में बहुत यूज़ करते हैं, सब्जियों में, मसालों में बहुत अच्छा होता है। स्वाद बहुत आता है इसका। तो ये देख रहे हैं आप। तो ये मैंने जो है ये गड्ढा किया हुआ है इसका। वहाँ ज़मीन से अगर आप देखेंगे, वहाँ सामने दीवार से करीब करीब 3.5 फुट का डिस्टेंस है। और जो वहाँ से जो इस पौधे का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 5 फुट का है। और मतलब वो कोने पे नींबू लग रहा है, फिर ये ऑल स्पाइस का लग रहा है, फिर इधर ये अभी मैं बे लीफ, जिसे हम इंग्लिश में बे लीफ कहते हैं, तेज पत्ता। और उसके बाद मेरी जो है 2 मिर्ची की पौध लग रही हैं। एक्चुअली वो जल गई थी तो, लेकिन फिर भी लग रही हैं। वो बहुत दूर हैं उनसे, फिर भी 4 फुट की दूरी पे हैं। और फिर ये देखिए, ये मेरी जो है तोरी की बेल लग रही है। तो दोस्तों, तो ये एक अपडेट आपसे शेयर कर रहा था। तो इसको जो है ये देखेंगे आप, 2 डाली निकल रही हैं इसमें से, एक इधर निकल रही है और एक इधर। तो इस डाली को जो है मैं दीवार की तरफ करूँगा ताकि ये जो है दीवार की तरफ निकल जाए, और इसको जो है सीधे करूँगा इस वाली को, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे जो ये नीचे वाली जो डाली है इसको काटनी पड़े तो ये सीधा पौधा बन जाए। तो चलिए, उसके लिए क्या है कि मैंने ये पॉलीथीन फाड़ दी है, इससे निकालते हैं। इसको निकाल दिया और ये देखिए मिट्टी जो है मैंने ढीली कर दी है, इसकी चिकनी मिट्टी है। तो इसको निकाल देंगे मिट्टी को। पानी मैंने डाला था ताकि जो चिकनी मिट्टी है आराम से निकल जाए। यहाँ पानी चल रहा था मेरे इसमें, तो चलिए पानी से एक बार इसको धो देते हैं। देखिए अब मोटा मोटा जो है सारी जो है निकल गई है। अब सिर्फ जड़ का जो गुच्छा सा है वो रह गया है बस। ये देखिए जड़ का गुच्छा सा रह गया है बस। तो अब इसको लगाएंगे। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं दूब लग रही थी, तो मैंने इस पर जो है खरपतवार वाली जो दवाई थी वो छिड़क दी थी। तो उससे जो है थोड़ी सी ये दूब मर गई थी। थोड़े से पत्थर हैं इसमें, तो मैं सोच रहा हूँ पत्थर निकाल दूँ पहले। फिर ही लगाएं। ये दूब की जो जड़ें हैं
ये भी साथ साथ निकाल रहा हूँ ताकि पेड़ को डिस्टर्ब ना करें ये, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि दूब की जड़ कितनी गहरी होती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा कीचड़ सा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, कल तक बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो हमने लगा दिया है और जैसे ही 10 दिन में जब ये जड़ पकड़ जाएगी तो इसकी जो डाली है इसको भी मैं जो है या तो काट दूंगा या सीधा इसको ऐसे बांध दूंगा इसके साथ, ताकि ये भी सीधी हो जाए। अभी तो इसको सिर्फ इसको ही मैंने सीधा किया ताकि फ्यूचर में अगर इस वाली को डाली को मुझे काटना भी पड़ा और इसको सीधा रखना है तो इसको जो है रख लूँगा। अभी मैंने इसमें कोई गोबर का खाद या वैसा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ अभी मिट्टी में लगा दिया इसे। और 10 दिन बाद एक बार इसमें गाय का गोबर जो मेरे पास है वो ऐड कर दूंगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि गाय का गोबर में ही सब कुछ सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। चाहे गाय का गोबर हो, किसी भी भैंस का हो या बकरी का हो, या आप लोगों के पास अगर मुर्गी आपने पाल रखी है, मुर्गी फार्म है, मुर्गी का जो खाद होता है उसको भी आप डाल सकते हैं। तो कोई भी खाद आप यूज़ कर सकते हैं। और मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे तेज़ पत्ता मैं पहली बार लगा रहा हूं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर किसी भाई को, अगर किसी को भी अगर आइडिया हो कि इसका ख्याल कैसे रखते हैं, ध्यान कैसे रखते हैं और पानी कितनी ज़रूरत होती है पानी की, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे भी आइडिया होगा इस चीज़ का, क्योंकि तेज़ पत्ता और ऑल स्पाइस ये दो हैं जिनकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इस बारे में ज़रूर किसी को भी, अगर किसी के पास कोई ज्ञान हो तो प्लीज़ मुझे भी मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी उस बारे में पता लगे। तो दोस्तों ये एक अपडेट था मेरा। थैंक यू।